भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार बम धमाका हुआ। धमाके में 9 अफराद हलाक हो गए जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका कार में नस्ब एक बम की वजह से हुआ है, लेकिन अभी ये अर्ली रिपोर्ट्स है। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। इस वाक़े के बाद नई दिल्ली और मुंबई में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। भारत में इस धमाके को पहलगाम वाक़े के बाद दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है, जबकि ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। भारतीय मीडिया में इस धमाके के हवाले से क्या बात हो रही है, लेट्स हैव अ लुक। इस धमाके को बिहार इलेक्शन के पहले मरहले से भी जोड़ा जा रहा है। बिहार इलेक्शन के पहले मरहले पर धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान इलेक्शन में धांधली, बेज़ाब्तियों और तशद्दुद के वाक़यात ने शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन के कच्चा छट्टा भी खोल दिया था। मकामी वोटर्स और सियासी जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर किया। मुकामी वोटर्स के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही इनके नाम पर वोट डाले जा चुके थे। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में वोटर्स को रकम का लालच देकर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय जरीदे के मुताबिक इंतखाबी अमल के दौरान मुतअद्दिद मुकदमात पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जबकि इसी दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नायब वज़ीर आला पर भी हमला कर दिया गया। एग्जिट पोल्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क ने नताइज पर अवामी शकूक मज़ीद बढ़ा दिए। NDTV के मुताबिक उम्मीदवार एल-कमवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक और जगह अवाम ने बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह के खिलाफ वोट चोर के नारे लगाए। मुबैना तौर पर बीजेपी के कारकुनान ने वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को धमकियां भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार को वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर जालसाजी सामने आई है, जिसने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। क्या नई दिल्ली धमाके को जवाब बनाकर मोदी हुकूमत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, जो कि उसकी एक दरीना ख्वाहिश है? बिहार इलेक्शन में मोदी हुकूमत ने कहां धांधली की, और धांधली के इल्जामात जो पिछले इलेक्शन से भी लगे हैं, और उस वक्त जबकि एक रिजीम चेंज की बात है। भारत के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दें। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा एंड ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, आई थिंक जस्ट अ फ्यू डेज अगो हम भारत के अज़ाइम पे ही बात कर रहे थे। अब जो वहाँ पे हो रहा है, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये वाक़या तो अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ न्यू दिल्ली वाला। इससे पहले आज सुबह उन्होंने लीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्हें 360 केजीज RDX पकड़ा है, जो दावा है उनका, और उससे लिंक्ड एक डॉक्टर है जिसका कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बिहाफ पे ये काम कर रहे थे यहाँ पर। तो आप उसको जोड़िए, जो हुआ इसको जोड़िए, फिर बिहार के बारे में आप ने बात कर ही दी है। और एक और बात भी जो मैं बार बार आपके प्रोग्राम पे भी, अगर आपको याद हो, पिछले मैंने कहा था कि भारत बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी भारत की सुबकी हो चुकी हुई है, जो बार बार भारत को इस चीज़ का एहसास, और नहीं तो सब तो बाज नहीं आते बार बार, वो भारत को एक्चुअली है ना गोडिंग भारत इंडिया इनटू एन एक्शन। और वो ये मोदी साहब के लिए मजबूरी है कि अगर वो नहीं रहते तो मोदी साहब तो खैर इज गोइंग अवे फ्रॉम द सीन एनीवेज। तो उसके बाद जो नई टीम जो इसकी जगह लेने की तैयारी बैठी हुई है, वो भी इससे ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं वो लोग। चाहे आप आदित्य नारायण को ले लीजिए, जिनके बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ले लीजिए आप, तो इसलिए एक एक्शन होना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा मेरे लिए हैरान को नहीं होगा। और वो एक्शन कैसा होगा, उनका लास्ट टाइम जो उन्होंने कोशिश की थी उससे उनको बहुत ज्यादा सुबकी उठानी पड़ी थी। इस दफा अगर आप देखिए तो उनका टीवी तो शोर मचा रहा है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट लेवल पर इल्जामात पाकिस्तान पे आयद करने के लिए वो बाकायदा एक मनसूबाबंदी करके कि ये सबूत मिला है, फलाना सबूत मिला है, तो इससे पाकिस्तान पे आएंगे, ताकि इस दफा वो चाहते ही हैं कि दुनिया को पहले कुछ किसी हद तक अपनी तरफ कर ले, फिर ये कोई एक्शन करे उसके बाद। तो मेरा ख्याल एक्शन इज अगेंस्ट पाकिस्तान
शुड बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और उसमें कैसे करते हैं वो, पिछली बार उन्होंने अपने एयरफोर्स को इस्तेमाल किया था, इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या वो इस काबिल हो गए कि एयरफोर्स को दोबारा इस्तेमाल करें, या ये ग्राउंड बेस्ड उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जिससे अगर उन्होंने कोशिश की थी जब 10-11 की रात को उन्होंने मई की रात कोशिश की थी, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मोदी साहब के लिए बिहार के इलेक्शन के बारे में जो आपने बात की, इसके अलावा फिर मोदी साहब की और इनके जो दोस्त हैं बीजेपी में, जो इनके ग्रुप है, उनको तो फिर एग्जिट नजर आ रही है यहाँ से। राइट। भारत के लिए जो इतना बड़ा जी ब्रिगेडियर मसूद खान, भारत में हमेशा किसी भी सतह के इलेक्शन हो, पाकिस्तान से जंग की बातें शुरू हो जाती हैं। अभी ये सही कह रहे हैं जनरल साहब कि अभी बहुत अर्ली रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से, लेकिन भारत में हिस्टीरिया का आगाज़ हो चुका है उनकी मीडिया पर। ये ना भी होता है वाकया तो बिहार इलेक्शन इन इटसेल्फ किस कदर परेशान कुन थे मोदी सरकार के लिए? जी हाँ, देखिए अभी भी दो राय है वहाँ पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि सीएनजी का सिलेंडर का ये धमाका था, और उन्होंने कहा मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा एक तो दो राय अब इंडिया के अंदर से भी आ रही हैं, मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, जो बिहार के इलेक्शंस से देखें कि उसमें इस दफा जो इलेक्शंस हुए भी वोटर्स टर्नआउट वाज 64% प्लस में थी, और वो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो बीजेपी आरएसएस को ये एक किस्म की इंडिकेशन है कि जितने ये वोट है अपोजिशन के गए हैं, तो वो बिहार की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, तीसरी बड़ी रियासत है, और यहाँ से 243 मेंबर असेंबली यहाँ पे बनती है, और फिर 43 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के यहाँ से इलेक्ट होते हैं। अब जो बिहार में सिटिंग गवर्नमेंट है वो देखें कि वो जनता दल यूनाइटेड की है, जो सेंटर में मोदी साहब के अलायंस में है। अगर ये दाएं बाएं होते तो मोदी साहब की गवर्नमेंट सेंटर में गिर सकती है। फिर जनता दल यूनाइटेड भी है, फिर यहाँ लालू प्रसाद यादव की भी जनता दल है, तो वो भी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पुरानी इनकी एक हिस्ट्री भी है। तो वो एक सेटबैक है। तो मैं समझता हूँ जो वाकयात हुए हैं, देखिए इसका एक मकसद तो बिहार के इलेक्शन में है, फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेटरिक्स चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे कि इस वाकये को उससे जोड़ के। और इसके अलावा भी देखें कि ये वो भी कोशिश एक हो सकती है जो ऑलरेडी इनके साथ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है उससे कोई अटेंशन भी डाइवर्ट कर दें। मैं लास्ट में मैं कह सकता हूं कि जो लॉस्ट ग्लोरी जो कह सकते हैं कि वो रीगन करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे पर्सनल अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा ख्याल में कोई नियर फ्यूचर में चांस नहीं है, अनलेस ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कि पाकिस्तान के यहाँ से आए थे, और जिस तरह उन्होंने कहानी बिल्ड की थी कश्मीर में दरअंदाजी हुई, एनडीटीवी इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन आ रही है, और जिस सो एंड सो। तो लेकिन मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होगी। बेस्ड ऑन दी पुलवामा में जो पहलगाम में जो कुछ हुआ था, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। और पाकिस्तान किसी सूरत में देखें कि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कर दिया, तो वी विल नॉट कंप्रोमाइज, किसी सूरत में नहीं करेंगे। लेकिन इसको एक हाइप वो दे के पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। राइट।